हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस, मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं और अच्छा कंटेंट बना सकूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। एंड मैंने ये भी बोला था कि एक सरप्राइज़ हम रिवील करेंगे, वो सरप्राइज़ हम रिवील करेंगे तो मतलब अगली वीडियो में या फिर कल वो वीडियो आएगी सरप्राइज रिवील करने वाली। बट आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हम अकाउंट्स के ट्रू फॉल्स स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर बच्चे 80+ स्कोर करना चाहते हैं अकाउंट्स के और कुछ कॉमन मिस्टेक कर देते हैं कि वो ट्रू फॉल्स नहीं करते या अकाउंटिंग थ्योरी वगैरह नहीं करते हैं। तो हम वो ट्रू फॉल्स भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो हम ट्रू फॉल्स करवाएंगे यूनिट 1 के अकाउंटिंग के। ट्रू फॉल्स होंगे वो भी विद फुल डिटेल्स एंड फुल एक्सप्लेनेशन में। सो गाइस, आप रेडी हो? तो ट्रू फॉल्स आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बोथ आर सेम। तो इसका आंसर है फॉल्स, बिकॉज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखो, बुक कीपिंग में वहां पर ओनली ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग की जाती है, मतलब जर्नल एंट्रीज की जाती है। और वहीं पर अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो रिकॉर्डिंग भी, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स भी किया जाता है। और वहां पर बुक कीपिंग में एंट्रीज की जाएंगी, लेजर बनाए जाएंगे, बट अकाउंटिंग में जनरल एंट्रीज भी, लेजर भी, ट्रायल बैलेंस भी बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलती है बिजनेस की, एंड बैलेंस शीट भी बनाते हैं। और बुक कीपिंग इट इज अ नैरो कंसेप्ट है एंड अकाउंटिंग जो है वो एक वाइडर कंसेप्ट है। फाइनेंशियल बुक कीपिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, बट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड। तो ये सारे डिफरेंस है। तो इसका आंसर है फर्स्ट का। सेकेंड एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट। तो देखो, इसका आंसर है फॉल्स, बट वाई? तो देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है वो हम बताते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जहां पर कवर्स द प्रिपरेशन, इंटरप्रिटेशन किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एंड कम्युनिकेट किया जाता है टू द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द अकाउंट्स को, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जहां पर वो कंसर्न करते हैं इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर ऑफ अ बिजनेस यूनिट से। वहां पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक्सटर्नल यूजर से कम्युनिकेट नहीं किया जाता, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सटर्नल यूजर से कम्युनिकेट किया जाता है। तो देखो, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स करता है प्रिपरेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट। नहीं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है। फाइनेंशियल अब यू कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स कौन होते हैं? कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स होते हैं इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, बैंक्स और कस्टमर, सप्लायर। और अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो इंटरनल रिपोर्टिंग टू दी मैनेजर्स ऑफ अ बिजनेस करता है, इंटरनल बिजनेस में हेल्प करता है, जैसे डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करने में, इन चीजों में वो हेल्प करता है। थर्ड एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर ऑफ अ बिजनेस यूनिट। मैंने अभी अभी आपको दोनों डेफिनेशन बताई कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, और आपको अब पता भी चल गया होगा कि इसका आंसर है फॉल्स, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर, बिजनेस की इंटरनल डिसीजंस में हेल्प करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करती है एक्सटर्नल यूजर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, बैंक के बारे में ये सारी चीजें वो कम्युनिकेट करती है। फोर्थ एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर, कस्टमर ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज यूजर्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अब देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया और आई थिंक उन चीजों से जो मैंने बताए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, ये उन्हीं से ही क्वेश्चंस बन रहे हैं और आपको इसका आंसर भी आ रहा होगा। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया कि कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स में कौन कौन आते हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सटर्नल यूजर्स में होते हैं, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट्स, बैंक और कस्टमर।
तो इस लाइन में लिखा हुआ है कि पहले तो बिजनेस के कस्टमर यूजर्स ऑफ अकाउंट्स को कंसिडर नहीं किए जाते, ये फॉल्स है। कस्टमर ऑफ बिजनेस को कंसिडर किया जाता है यूजर्स ऑफ अकाउंट में, एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। तो देखो ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते, ऐसा इस लाइन में लिखा हुआ है, बट ये गलत है। बिजनेस के परफॉर्मेंस को जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बिजनेस की स्टेबिलिटी क्या है, क्वालिटी क्या है आफ्टर सेल्स सर्विस, बिजनेस आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। जब आप कोई शेयर्स खरीदते हो कंपनी के, तब आप उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ते हो, बिकॉज क्योंकि आप उस बिजनेस की परफॉर्मेंस जानना चाहते हो कि वो किस तरीके से रन कर रही है, क्या आगे प्रॉफिट्स कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब फिफ्थ एमसीक्यू आता है आपकी स्क्रीन पर। समराइजिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एविडेंस बाय सम डॉक्यूमेंट सच एज सेल्स बिल, पासबुक, सैलरी स्लिप एसेट्रा आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो ये पार्शियली करेक्ट है बट पार्शियली इनकरेक्ट है। आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो पढ़ी होगी। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिंग एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स। और हम अकाउंटिंग की ही बात करते हैं तो अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन क्या है, रिकॉर्डिंग। बट इसमें क्या लिखा हुआ है कि समराइजिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, तो ये गलत है। और आगे लाइन दे रखी है कि ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एविडेंस बाय सम डॉक्यूमेंट सच एज सेल्स बिल, पासबुक, सैलरी स्लिप आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। यस, ये ट्रू है, तो इसका आंसर फॉल्स होगा क्योंकि ये पार्शियली बेसिक करेक्ट है बट पार्शियली इनकरेक्ट भी है। आप ऐसा नहीं लिखोगे एग्जाम में कि पार्शियली इनकरेक्ट, पार्शियली करेक्ट। नो, अगर इनकरेक्ट है तो आप फॉल्स लिखोगे। फिर लिखोगे आप कि रिकॉर्डिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एविडेंस बाय सम डॉक्यूमेंट सच एज सेल्स बिल, पासबुक, सैलरी स्लिप एसेट्रा आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अच्छा 6 एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। बैलेंस शीट शो द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। तो देखो मैं आपको बताऊं कि जो बैलेंस शीट जो है ना वो एक पर्टिकुलर डेट पर बनती है, फॉर द ईयर एंड नहीं बनती। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर बनाते हैं तो हम लिखते हैं, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं कि तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, लेकिन हम बैलेंस शीट में नहीं लिखते। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस की। बैलेंस शीट में लिखते हैं हम बैलेंस शीट एज एट ऑन 31 मार्च जितने भी सन के रहे, तो वैसा होता है। तो बैलेंस शीट की जो बिजनेस की पोजीशन है वो एट अ पर्टिकुलर डेट पर शो होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। अब रीजन कैसे लिखना है, मतलब अब देखो आपको एग्जाम में आपको एक्सप्लेनेशन आंसर लिखना होगा, तो ट्रू अगर होता है ना तो आप ऐसा सेंटेंस लिख सकते हो एक साथ। फिर आता है 7 एमसीक्यू।